ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में नीट की छात्रा के साथ हुई घटना के बाद अब एफएसएल की रिपोर्ट के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की लापरवाही भी सामने आई है और उनको निलंबित कर दिया गया है। कई राज का खुलासा इस रिपोर्ट के बाद हुआ है। हालांकि सरकार पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो कब तक कार्रवाई करेगी, जल्द किस नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट के खुलने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये सामने आ रहा है कि जल्द ही कुछ ना कुछ सामने जरूर आएगा। पर्दे के पीछे जो इंसान छुपा हुआ था वो अब सामने आएगा। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ होने वाला है अब? देखिए, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और पटना पुलिस एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। मतलब आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस वाले कह देते हैं कि अरे ये तो मामला सुसाइड का है। आज उन पुलिस वालों से हम सवाल पूछते हैं, इतनी जल्दीबाजी क्यों थी भाई? इतने बयान बहादुर क्यों बन रहे थे आप लोग? आज जब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है तो ये ना सिर्फ उस छात्रा के साथ हुई घटना को सामने ला रहा है, बल्कि ये आपकी सच्चाई को भी लोगों के सामने ला रहा है कि आप कितने लापरवाह, कितने गैर जिम्मेदार, और पुलिस की वर्दी में इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन तो आप ही लोग हैं। अगर सम्राट चौधरी ने एक्शन नहीं दिखाई होती, अगर उन्होंने इस केस को और ज्यादा मजबूती से जांच करने के लिए एसआईटी के गठन का आदेश नहीं दिया होता, तो आज पटना पुलिस ने पूरी तरह से जो अपनी एक छवि दिखाई थी उसके अंदर यह मामला दब जाता। और न्याय की बात तो बहुत दूर की बात है, असली आरोपी का तो पता भी नहीं चल पाता। एफएसएल रिपोर्ट में साफ साफ सामने आया है कि जो पीड़िता के कपड़े हैं उस पे आरोपी के स्पर्म मिले हैं, और यह इतना बड़ा खुलासा है जिसकी संदेह बहुत दिनों से जताई जा रही थी, जिसे लेकर हम भी कई बार लोगों को बता रहे थे कि इस मामले में जरूर कुछ ना कुछ है। जब हमने कैपिटल टीवी पर लगातार इस मामले को लेकर लोगों को सारी बातें बताई, तब से हम कह रहे हैं कि इस मामले में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। और अब बिहार की पटना की पुलिस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। उस लड़की के साथ किसी ने बहुत ही घिनौनी घटना को अंजाम दिया था, और अब वो समय दूर नहीं है जब असली आरोपी का पता चलेगा। आप देखिए कि किस तरह से ये घटना सामने आई, इतना दिन लग गया। अगर एफएसएल रिपोर्ट नहीं होता तो क्या फिर किस तरह से इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता? आज जब एफएसएल रिपोर्ट सामने आई तो उसने ना सिर्फ घटना की पूरी परतें खोल दी, बल्कि पुलिस के उस चेहरे को उजागर कर दिया जो वर्दी के भेष में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को ठगते हैं। और ऐसे पुलिस वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप देखिए कि उन पर अब कार्रवाई हो चुकी है। रोशनी कुमारी जो एसएचओ हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हेमंत झा जो दरोगा हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। और ये दोनों पुलिस वाले ये इतना ज्यादा खुद को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, चाहे रोशनी कुमारी हो या फिर हेमंत झा हो, इन दोनों ने कैसे फटाफट बयान देना शुरू कर दिया। और अब जब सच्चाई आई है तो इनके होश उड़े हुए हैं। और एएसपी अभिनव कुमार सबसे पहले बयान बहादुर वही बने थे। सबसे पहले अब एएसपी से पूछना चाहिए कि किसके कहने पर आपने ये बयान दिया। और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से भी सवाल है कि आप लोग जो ये बयानों का सिलसिला लेकर लोगों के सामने आए थे, आपने बिना जांच किए ही न्याय सुना दिया था, फैसला सुना दिया था कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुई है, उसने सुसाइड किया था, नींद की गोलियां ले ली थी। अब इस बात का जवाब दो। क्या किसी बड़े चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग? निश्चित तौर पर बड़े चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत जल्दी वो चेहरा लोगों के सामने आएगा। कोर्ट ने मनीष रंजन जो उस हॉस्टल का इंचार्ज मालिक है उसकी जमानत याचिका खारिज की थी, क्योंकि कोर्ट को लग रहा था कि इस मामले में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, और अगर इसकी याचिका मंजूर करके इसको जमानत दे देंगे तो यह निश्चित तौर पर जांच को प्रभावित करेगा। और हो सकता है, यह बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, अभी तक किसी न्यूज चैनल वाले ने नहीं कहा है, हो सकता है इसमें मनीष रंजन ही असली आरोपी हो। ऐसा हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगा रहे हैं जो कड़ियां अभी तक निकलकर सामने आई है। मनीष रंजन कहीं ना कहीं से इस केस में जरूर जुड़ा हुआ है। हॉस्टल में तीसरा दरवाजा मिलना, और हॉस्टल में जब रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे तो उनको यह कहना कि आप आओ हमारे यहां चाय नाश्ता करो। अरे भाई, तुम खातिरदारी करने के लिए वहां बैठे हो? जो लड़कियां तुम्हारे यहां है पहले उसको सुरक्षा दो। आज पटना में जिस तरह से ये हॉस्टल का रैकेट चल रहा है, वो सिर्फ एक हॉस्टल की स्थिति नहीं है। ऐसे सैकड़ों हॉस्टल हैं जहां लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जहां सेक्स रैकेट चलाया जाता है, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जिनके कांटेक्ट नेताओं से हैं, सांसदों से हैं, विधायकों से हैं, मंत्रियों से हैं। और यही लोग
आज इतने धनवान बन चुके हैं, इतने पावरफुल हो चुके हैं कि ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जहानाबाद की एक लड़की सिर्फ 18 साल की, जो अपने घर परिवार की, अपना खुद का सपना लेकर पटना आती है और पटना में पढ़ाई करती है, एक सीधी सादी लड़की जिसके कोई बहुत बड़े लिंक निकलकर सामने नहीं आए हैं, और उसके साथ ये घटना हो जाती है। उसके अलावा औरंगाबाद में घटना हो जाती है, पूर्णिया में घटना हो जाती है, बिहटा से लेकर मुजफ्फरपुर में हर दिन खबरें आती हैं। लेकिन ऐसे में अब समझ में आ रहा है कि क्यों पुलिस वाले इतना जल्दी बयान, लगातार बयान पे बयान देते रहते हैं। कल भी सम्राट चौधरी अपने घर पहुंचे थे, वहां पर उनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि हम इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। बिहार पुलिस को हमने साफ साफ संदेश दे दिया था। यह तो शुक्र मानिए डिप्टी सीएम का कि जिस तरह से उन्होंने मामले को खुद ही हैंडल किया, डीजीपी को इसके लिए पूरी जिम्मेदारी सौंपी कि आप खुद इस मामले को देखिए, नहीं तो फिर इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। जिस तरह से इसमें एसएचओ का बयान आया, एएसपी का बयान आया, हॉस्पिटल वाले ने फर्जी रिपोर्ट बनाकर दे दी, तो ऐसे में तो ये सब मिली भगत जो थी वो कभी सामने नहीं आ पाती। लेकिन सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से बताया है कि आज अगर बिहार में कोई बड़ी घटना होती है, कोई छोटी भी घटना होती है, तो वो संज्ञान लेंगे। हालांकि इस मामले में जिस तरह से धीमी कार्रवाई चल रही थी, उसको लेकर सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा जा रहा था, नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि इतनी धीमी ये कार्रवाई क्यों चल रही है। अब जाकर कुछ सामने आ रहा है, अब जाकर ऐसा लग रहा है कि आरोपी जो है वो पकड़ा जा सकता है। देखिए, जब पुलिस कोई भी केस का जांच करती है तो शुरू में 2-4 दिन जो होता है वो पुलिस के हाथों में होता है। जब मामला बड़ा होता है, जब विरोध प्रदर्शन होते हैं, जब पीड़ित परिवार सड़क पर आता है, उसके बाद नेताओं की ध्यान में ये सारी चीजें आती है। और जैसे ही सम्राट चौधरी को इस बात का पता चला, उन्होंने फौरन कहा कि एसआईटी का गठन करो और जांच करो और जो लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनको न्याय दो। और उसके बाद से जांच में तेजी आई। हालांकि हॉस्पिटल वाले ने जो डिस्चार्ज समरी बनाई थी उसमें दुनिया भर की कहानी लिख दी कि लड़की ड्रग्स लेती थी, ये करती थी, वो करती थी, और उसके दुनिया भर के जांच भी करवा दिए, भांग खाने के जांच, नशे लेने के जांच, लेकिन जो सबसे जरूरी जांच था वो नहीं करवाया। और जब एम्स के डॉक्टरों ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया तो इन लोगों की लंका लग गई और सब इंतजार कर रहे थे। हम बार बार कह रहे थे कि जैसे ही एफएसएल रिपोर्ट सामने आएगा तब देखिएगा असली आरोपी जो होगा वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। और अब असली आरोपी बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी असली आरोपी के कलेजे पर बुलडोजर चलेगा और वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। लेकिन इस घटना ने जो बच्चे हैं पूरे बिहार में जो पढ़ने के लिए आते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या किसी और चीज की तैयारी करते हैं, उनके मन में एक डर जरूर बिठा दिया है कि अगर वो घर से निकलकर इस तरह से हॉस्टल में रहते हैं, कहीं उनके साथ तो ऐसी घटना नहीं होगी। और इसके लिए अब लोग सरकार को कह रहे हैं कि आप इस स्थिति को बदलिए। और सम्राट चौधरी से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो यही है कि नीतीश कुमार अब जितना जल्दी से जल्दी बिहार छोड़ दें। अब पूरी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिलनी चाहिए और एक युवा नेतृत्व की जरूरत है बिहार को, क्योंकि नीतीश कुमार देखिए कि मुख्यमंत्री हैं, इस मामले में उनकी एक टिप्पणी नहीं आई, ये तो सवालों के घेरे में है। आप रोज जा रहे हैं, समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप खुद का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में आपका बयान ना देना निश्चित तौर पर आपकी मंशा पर सवाल खड़े करता है कि आप जो है वो कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। महिलाओं को लेकर, महिलाओं के वोटर्स को साधने को लेकर, महिलाओं को साधने को लेकर कई तरीके के बयान सामने आए, कई स्कीम्स चलाई, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर अब तक कोई दावा नहीं किया गया। जिस तरह से ये घटना घटी, इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। तो विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है कि आप वोटर्स तो ले लेते हैं, महिला वोटर्स को तो साध लेते हैं, लेकिन महिला की सुरक्षा को लेकर क्या? देखिए, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो सवाल गलत नहीं है, क्योंकि आपने लोगों से वादा किया है। आपने जब सरकार में आप आए, जब आपको 200 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली, तो लोगों ने आपको प्रचंड जीत दी है। तो उन लोगों ने जीत क्यों दी? क्योंकि आपने मुद्दा बनाया कि हम बिहार में जंगल राज को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो लोगों को यकीन हुआ कि भाई नीतीश कुमार के शासन में बिहार की स्थिति तो बदली है। अब इस बार अगर हो सकता है कोई बड़ा परिवर्तन हो तो सरकार बीजेपी जेडीयू की बनेगी, तो ऐसे में एक और मौका देते हैं, क्योंकि हमने वो दौर देखा है, लोगों ने वो दौर देखा है किस तरह से तेजस्वी के नाम पर, लालू प्रसाद यादव के नाम पर एक खास जाति के लोग हुड़दंग मचाते हैं बिहार में। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो छोटे छोटे लड़के आ रहे थे, वो माइक पे बोल रहे हैं तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो। आप सोचिए इससे कि किस तरह का ये एक माइंडसेट बन गया है लोगों में।
और इसी से जंगल राज की तस्वीर निकलकर सामने आती है, जहां पर महिलाओं का सम्मान तो बहुत दूर की बात है, वहां पर महिलाओं के लिए एक पॉजिटिव नजरिया भी नहीं होता है लोगों में। नीतीश कुमार ने उस स्थिति को बहुत बदला है और उसका नतीजा यह है कि आज भी पटना की सड़कों पर लड़कियां 12 बजे तक घूमती हैं। बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, आपको कोई गोली नहीं मारेगा जब तक आपकी किसी से निजी दुश्मनी ना हो। लेकिन जो घटनाएं हो रही है उस पे भी लगाम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों की उम्मीदें इससे थोड़ी ज्यादा है। लोगों को लगता है कि आपने जो वादे किए हैं आप उससे ज्यादा करो, क्योंकि आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। आपके पास इतनी मजबूत सरकार है कि आप कोई भी फैसला ला सकते हैं। आप फैसला ऐसा लाइए कि जो रेप करता है, जो बलात्कार करता है, उसको सीधे फांसी पर चढ़ाएंगे, लोग इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि औरतों के मान सम्मान से, महिलाओं के मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है समाज में। और ऐसी घटनाएं ये निश्चित तौर पर महिलाओं को खासकर बहुत ज्यादा अंदर से झकझोरती है, क्योंकि ये घटनाएं न सिर्फ एक परिवार के लिए एक कहें तो सदमा है, बल्कि बिहार की सभी महिलाओं के लिए भी एक बड़ा सदमा इसलिए है क्योंकि उनको भी लगता है, वो भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, बाहर कमाने भेजते हैं, और अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं होगी तो निश्चित तौर पर सरकार को भी जवाब देना होगा, पुलिस को भी जवाब देना होगा। इस मामले में अब तक जो पुलिस का रवैया रहा था वो निश्चित तौर पर शर्मनाक रहा था, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ना ऐसे पुलिस वालों पर ना सिर्फ कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि जिंदगी में इनको कभी दोबारा नौकरी पे नहीं लाना चाहिए, चाहे रोशनी कुमारी हो, हेमंत झा हो, या एएसपी अभिनव कुमार जैसे लोग हों। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जैसे ही आरोपियों का पहचान होता है, वो असली आरोपी कौन होता है, वो आरोपी असली, उसका इंतजार पूरा बिहार इसलिए कर रहा है क्योंकि इस केस को आप देखिए कि 5 तारीख को वो लड़की घर से आई, 6 को उसकी तबीयत खराब हुई और 11 तारीख को उसकी मौत हो गई। उसके बाद आज 25 तारीख हो गए हैं, कल गणतंत्र दिवस है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस से पहले आरोपियों की पहचान हो और पटना में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिल सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पटना में नीट छात्रा के साथ हुई घटना के बाद अब जाकर एफएसएल रिपोर्ट जो सामने आई है उसको देखकर लग रहा है कि कुछ ना कुछ सामने आएगा। डीएनए रिपोर्ट्स के आधार पर आरोपियों को पकड़ा जाएगा। हालांकि पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। ये देखने वाली बात होगी कि कब तक आरोपी सामने आते हैं और सम्राट चौधरी इसके बाद क्या कुछ एक्शन लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।